शैतान ने बहुत ज़्यादा काम करता है। जब सुबह में हम भी सुबह हम रेडी हो रहे थे, तो उन्होंने बात किया अपोजिट के तो करते करते मैं मतलब सब कुछ शेर से चल रहा है, कोई अच्छी बात है, सब कुछ इजी हो रहा है कि बच्ची ने अचानक ही उल्टे कर दूँ, इसके फीवर से होने लगती है। अच्छा, जो दिक्कत है और जो मेरा बता रहा फ़ोन की स्टोरेज जो फुल है, जिस जगह शैतान की उपस्थिति होती है उस जगह शैतान कार्य बहुत करता है से ज़्यादा। जिस जगह शैतान की उपस्थिति होती है परमेश्वर बात नहीं करने देता किसी को। हाँ, तो ये होता है दुनिया ने कुछ चीज बनाई थी डिश खाने की। ईश्वर का नाम लेते ना, परमेश्वर का, परमेश्वर का नाम लेते तो उस वक्त शैतान क्या बोलता है, उसको ये पता है कि इस बंदे ने परमेश्वर का नाम लिया तो मेरे को भगना पड़ेगा, क्योंकि भगना पड़ेगा, लेकिन डिस्टर्ब तो करने वही आता है ना। सीनियर ने कोई चीज बनाई थी डिश खाने की, इधर मेरी बहू बात कर रही थी परमेश्वर की, चाचा जी से, चाचा जी मेरे पापा के लिए प्रार्थना करो या मेरी बहन की लड़की है इसके लिए, जो भी प्रार्थना करो, परमेश्वर की बातें कर रही थी। और कोई ऐसी बात हो गई हरकत खाने पीने की, तो एकदम उसके एक तो दाढ़ में दर्द हो रहा था, मम्मी बैठी हुई थी, ना मम्मी को देखा ना मुझे देखा, एकदम शैतान उसके अंदर ऐसा आया, प्लेट फेंक के मारी उसको, चटनी फेंक दी, खूब बदतमीजी करी, हाँ खूब उसको डांटा लगी, वो खाने पीने की मामले ऐसे करती है। भाई ने बरसात के लिए स्पेशल के लिए सामान ले गया तो उसी को नहीं दे दी, तो हमें मत दे, अपने बाप को मत दे, लेकिन खाने के लिए तेरे मतलब शैतान ने खाली कर दिया ना, तो वहाँ भगवान की प्रार्थना कर दी परमेश्वर की। ये होता है। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, आप लोगों से ना, कि जब तक आप अपने लिए काम करोगे ना, अपने लिए जियोगे, शैतान को कोई दिक्कत नहीं आपसे, ठीक है। जैसे ही आप परमेश्वर काम करने लगोगे, शैतान को क्या हो जाएगा, कैसे लेके बैठा तू अकेले, तू कैसे परमेश्वर की बातों को ढूंढ रहा है, कैसे परमेश्वर के अंदर बढ़ना चाहता है, कैसे परमेश्वर की बातों को सीखना चाहता है। ये होता है। हमारे पास दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे मतलब सुबह शाम तक परेशान से करते रहते हैं, उनकी ऐसे थोड़ा तैयार होने में, ये होने में नाश्ते को बड़ा टाइम लगता है उसको, क्योंकि वो परेशान करती है, वो छोड़ती नहीं है। और इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कोई नहीं, बच्चे परमेश्वर ने दिए और परमेश्वर संभालता है। और आप देखते हैं कि चलो कभी कभी ऊपर नीचे जाता है, नीचे मतलब आते हैं लोग ऊपर नीचे, कोई नहीं। लेकिन ये कि जब हम पूरी तरह से कोशिश करें, नहीं अब जल्दी करना ही करना है ना, सबको होना है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था चलो आज बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, सही बताऊँ कि मतलब मुझे सब कुछ फ्लो में चल रहा है, और हम सब 10 बजे थे ही हम यहाँ पर, लेकिन भाई और बच्चे तो, लेकिन क्या हुआ, उसे बुखार होने लग गया, गर्म हो गई, उल्टी कर दी, सारा दूध निकाल दिया उसने, फिर साफ सफाई करने लग गए, बैठा था खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए, जाना पड़ गया नहाने के लिए, तो सारा क्या है, इधर उधर कर देता है। जब आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, शैतान आपके बीच में आके पंगे लेके, लेकिन परमेश्वर का रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो उसका समय है उस समय पर आना चाहिए, जिस समय पर है उस समय पर हमें इकट्ठा होना चाहिए, उस समय पर हमें यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था कि हम विक्की भाई आते थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो चर्च से 10:15 स्टार्ट होता था, 10-20 पे स्टार्ट होता था, और मुझे बार बार अंदर से ये खेद होता था, बहुत ज़्यादा दुख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा परिवार से अपने कि मैं आप जितने मर्जी बजे आना, मैं यहाँ पर 10 बजे मिल जाऊँगा, चाहे मुझे खाने को मिले या नाश्ता मिले या ना मिले, कुछ हुआ हो ना हो, मैं 10 बजे यहाँ पर होना चाहिए। और मैं 10:05 पे यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं कि 5 मिनट में कोई आना चाह रहा है जी, तो वो क्या है, साथ में इकट्ठे होकर हम करेंगे। हम परमेश्वर के लिए क्या है, समय को मुझे पता है कि एकदम हमारे बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम सब चीज़ों से क्या करना है, हमें उस पर विजय पानी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार पे विजय पाई है। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मेरे भाई बहन कौन है, तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। आज हम यदि परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और याद रखिएगा यदि परमेश्वर का वचन मानते हैं, तो जैसा परमेश्वर हमारे साथ में है, तो शैतान भी साथ साथ घूम रहा है, किसके लिए, परेशान करने के लिए। चलो आओ परेशान कर देंगे,
आलिशान परेशान करते हैं। अयूब भी बड़े शांति से रह रहा था ना, अयूब भी बड़ी शांति से रह रहा था, अपने परिवार के साथ रह रहा था और उनके लिए प्रार्थना करता था, बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था और क्या है मेल मिलाप से रहते थे, खुश होते थे, सब एक जगह इकट्ठा होते थे। लेकिन क्या हुआ, शैतान से देखा गया है ना कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगा उनको, शैतान को लगा क्या? शैतान कह रहा है इधर उधर डोलते डालते आया हूँ मैं, अब किस लिए आया हूँ? क्या मैं तुझसे पूछूं भाई, तूने सब कुछ दे रखा है, इसलिए तू क्या है वो अयूब तेरे लिए खुश होता है, तेरे लिए आनंदित होता है। तू सब कुछ छीन ले इससे, तो तेरे लिए बुरा कहने लगेगा। तो उसकी धन संपत्ति ने उसका बच्चों को भी सब कुछ कर दिया, उसके शरीर पर क्या है, इसका जो प्राण है उसको छोड़कर के शरीर पर भी तेरी सब कुछ आ गया है। भाई बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, जब पढ़ते हैं लास्ट वचन को 13 पे लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्लियर है, वो कह रहा तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। क्या ऐसी कोई परीक्षा है हमारे पास जो हम सह नहीं रहे, जो सहने से बाहर हो हमारे, कि नहीं प्रभु अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सब कुछ खत्म, अब इसके बाद कोई आशा नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या हमारे साथ? परमेश्वर हमें हर एक जो हमारे पास रास्ता नहीं है उस रास्ते को हमें दिखाता है। यदि एक रास्ता बंद होता है तो बस रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, हमने जब सुन रहे थे कि वो 100 मीटर से छोड़कर क्या 400 मीटर में भागा, परमेश्वर जो इंसान अपने आप में सोच रहा था कि मैं सिर्फ 100 मीटर को भागने के लायक हूं, लेकिन परमेश्वर को उस दिन को छोड़कर, परमेश्वर के लिए उस दिन को छोड़कर वो अगले दिन भागा और 400 मीटर में भागा, 4 गुना। आप सोच सकते हैं, यदि आप परमेश्वर को छोड़ते हैं, आपके पास यदि अगर आप मानते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आपके पास सिर्फ 10 गुना शक्ति है, परमेश्वर आपको 40 गुना शक्ति दे रहा है। 40 गुना। आप सोचिए, वो सिर्फ 100 मीटर भागने वाला इंसान था, लेकिन उसने 400 मीटर भागा, 4 गुना उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया। कितना अच्छा अद्भुत होगा ना। सोच रहा होगा, खुद सोच रहा होगा वो कि मैं 100 मीटर भागने वाला बंदा कैसे 400 मीटर, और वो भी फर्स्ट। परमेश्वर हमें सर होने के लिए चुना, पूछ होने के लिए चुना, पीछे नहीं, हम आगे हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्लियर है, हमारे सहने से बाहर में दुख नहीं देगा। याद रखिए, हमारे जीवन में कुछ क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं। मुझे ये भी चीज भी पता है, ऐसा होता है जब हमारी बातें पूरी नहीं हो रही थी, हमारे साथ में अच्छे काम नहीं हो रहे होते, हमारी सारी चीजें बेकार हो रही होती है, तो हमें अंदर से ऐसा लगता है कि यार पता नहीं परमेश्वर कब सुनेगा। ऐसा लगता है ना, लगता ही लगता है। जब हम बार कह रहे हैं, प्रार्थना डेली कर रहे हैं, आज कल परसों नरसों साल बीत गया, परमेश्वर पता नहीं सुन नहीं रहा, क्या बात है, परमेश्वर सुन नहीं रहा। आप सोच सकते हैं, 400 साल क्या है मिस्र में इजरायली गुलाम रहे, कितने? क्या उनमें से मुझे ऐसा लगता है शायद कोई ना कोई तो कह रहा होगा कि हम निकल जाए यहाँ से, हम निकल जाए यहाँ से, लेकिन मैंने इतने सालों बाद सुना, क्योंकि वो समय था परमेश्वर की ओर से नियुक्त कि तुम्हें उस दिन निकाला जाएगा। हालेलुया। डैनियल को भी पता नहीं था कि मैं शेरों की मान में जाऊंगा, लेकिन प्रभु को पता था कि तू जाएगा, लेकिन कौन निकालेगा वहां से? मैं निकालूंगा। यूसुफ को भी पता नहीं था, अरे भाई मेरे सामने तो ये मेरे भाई जो है वो झुकने वाले हैं, लेकिन मैं खुद गड्ढे में गिरा हूं, इस बात का उसे पता नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे सहने से बाहर दुख मुझे नहीं देगा। चाहे दुनिया मुझ पर इल्जाम लगाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे जरूर सबसे निकास करेगा। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। याद रखिएगा, किसी कंडीशन में है, मैं अपने परिवार के बारे में अपने लिए बताता हूँ आप लोगों को कि एक समय था कि मतलब कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं से परमेश्वर ने सब कुछ किया।
होगा लोगों के पास, हो सकता है 200 का, जो 500 का, जो कितना भी होंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन मुझे ये चीज़ दिखती है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उन ना चीज़ों से सब कुछ हमें दे दिया। हालेलुया। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं किसी के लायक नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हर एक कार्य को धीरे धीरे करते करते करते, हर एक चीज़ का समय है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा कि मुझे बुलाया मोन ऊपर छत पर, ऊपर से लोगों की गड्डी फेंकी हो, है ना, किले मोनू गड्डी फेंक रहा हूँ, इकट्ठी कर ले, ऐसा हुआ क्या? मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे होता गया, है ना, धीरे धीरे होता गया। और एक एग्जाम्पल की मैं अपनी माँ को देख बताना चाहूँगा एक बार फिर, कि उन्होंने अगर शादी में 25 को हुई, 23 साल तक उन्होंने क्या किया, वेट किया, इंतजार किया। 23 साल, जब मैं 2 साल का पापा एक्सपायर हुए, 25 साल में मेरी शादी हुई। उससे पहले मैं 1-2 साल पहले जॉब करना स्टार्ट किया। उससे पहले मेरी माँ के पास कोई वो नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा, जो हमारे दादा दादी खिला रहे हैं वो खा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, वो खिला रहे हैं सिर्फ ऐसे ही खिला रहे हैं, वो भी अच्छा खिला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लास्ट में आने के बाद उनके पास भी कुछ कमियाँ आई, बहुत कुछ ये आई, हमें देखना पड़ा, उस चीज़ों को फेस करना पड़ा। एक समय था घर में लाइट तक भी कट गई थी किसी और के कारण से, और शायद मुझे लगता है, जहाँ मुझे याद है, साल तक हमने काटा बिना इसके लाइट के। एक ऐसा ही समय था, पानी नहीं चला, लाइट ही नहीं आया तो पानी कहाँ से आएगा, पानी बाहर से लेके आएगा। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद परमेश्वर ने एक समय ठहराया। यदि आपका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, याद रखिए, गड्ढे में गिरना ये मतलब नहीं कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यूसुफ गड्ढे में गिरा था, उसने ये सोचता अगर यदि वो कि मैं तो जाकर ऊंचे पर मेरा परमेश्वर खड़ा करने वाला है, लेकिन मैं तो वो नीचे चला गया, सोच सकता था, लेकिन सोचा नहीं। उसने सोचा कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। उसके पास मौका था व्यभिचार करने का पोतीफर की पत्नी के साथ, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में क्यों दोषी ठहरूं। हालेलुया। क्या लगेगा जब इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं बहुत बार अपनी माँ को देखता हूँ, सोचता हूँ, सच में उनके लिए बहुत बड़ा टाइम तक भी 20 से 23 साल पूरा इसका वेट करना कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो भी कभी अपने आप कुछ करेंगे। हमने बहुत सुना है, सही बताऊँ तो, जो हमारे चाची या मतलब बहुत होती चीज़ें होता है परिवार में, आप लोग समझते हो चीज़ को। लेकिन उन्होंने क्या उल्टा नहीं कहा। मैं सबसे अच्छी बात उनकी ये मानता हूँ, वो कभी लड़ी नहीं उनसे कि वो उल्टी लड़के गालियाँ पकड़ने लग जाए या कुछ ऐसे उनसे हाथ पैर से लड़ने लग जाए। वो सुनते थे, उसके बाद दरवाजा बंद कर देते थे। कभी क्या है, उनको कोई बात नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर के आगे रोकती थी। हालेलुया। वो परमेश्वर कहती, परमेश्वर तू मेरा न्याय करने वाला है। आज है नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनको सब कुछ परमेश्वर ने। मैं एक अभी बात भी कर रहे थे साक्षी से किसी के बारे में, तो है कोई, तो उनके बच्चे जो है क्या है, रिस्पेक्ट नहीं करते उनके बच्चे क्या है, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मुझे ऐसा फील हुआ, चलो कोई नहीं, कम से कम हमारी में जब तक हमारे साथ थी, क्या है, हमने उनकी ये चीज़ नहीं हुई कि उन्होंने सोचा हो कि हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कम से कम हमें इस चीज़ की लगता है कि हाँ चलो, उन्होंने जो वेट किया, परमेश्वर ने उनका उन्हें फल दिया। हालेलुया। और जितने जो हमारे बैरी थे, हम नहीं मानते, लेकिन वो हमारे लिए बैरी हैं, वो हमें मानते हैं अपना बैरी, लेकिन वो आज तक भी आनंद में नहीं है। आनंद में नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो आनंद में नहीं रह सकता। यदि पौलुस आनंद मना रहा है 5 बार कोड़े खाने के बाद 39 अपने जान को खतरे में डालने के बाद परमेश्वर के प्रचार को सुना रहा है, क्यों आनंदित है वो? क्योंकि उसको कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि उसने उस आनंद को चख लिया कि मेरा परमेश्वर
जिसने अपने पुत्र को मेरे लिए भेज दिया कि मैं उन पाप के बंधनों से बच जाऊं, उस पाप के बंधनों से खुल जाऊं जिसमें बंधा हुआ हूं। जो मेरा होठ अशुद्ध होठ है, यशायाह कहता है कि मैं तो एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वो समझ गया पौलुस कि मैं किसी लायक नहीं था, मैं तो तेरी कलीसिया को सताता, तेरे लोगों को सताता था। मेरे लिए सब कुछ यही था, मेरे लिए सब कुछ, जो मेरे पास पद था, मेरे पास जो अधिकार था, मैं उस घमंड में चूर था, ताकि मैं परमेश्वर कुछ नहीं मानता। लेकिन परमेश्वर ने जो छुआ तो उसने सब कुछ क्या कर दिया, बदल दिया। लोग मुझे देखकर कहते थे ये तो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला है, आज ये परमेश्वर के प्रचार कैसे कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बदल देता है, याद रखिए। पौलुस चाहता तो उसके पास बहुत अच्छे साधन थे, वो चाहता तो अपने पास को और ऊंचा बढ़ा सकता था, परमेश्वर के लोगों को परेशान करता, लेकिन उसको परमेश्वर जान लिया और जानने के बाद उसे छोड़ा नहीं। जैसा कि यहाँ लिखा है, हम पढ़ रहे हैं कि जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर को जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं इस्राएल लोग, उसे कुड़कुड़ा रहे हैं। अरे तू हमें मरने के लिए यहाँ पे लिया है क्या? अरे मन्ना तो बरसा रहा है, रोटी का है, रोटी सब्जी का है, ये बता। बटेरे चाहिए, मांस चाहिए। लेकिन परमेश्वर का जो मन्ना स्वर्ग से बरसाया, उसकी वैल्यू उसमें उन्होंने नहीं समझी। सोचिए, आज आपके पास जो है, इब्रानियों 13:5 कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करना है, संतोष करना है। यार जो हमारे पास है तो संतोष करेंगे, तभी परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। यदि आज हम किसी भी समय पर हैं, आज शायद हमारे पास पैसे ना हो, आज हो सकता है शायद हमारे पास जॉब ना हो सकता है शायद हमारे बच्चे उस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, हो सकता है हमारे पास बहुत सी दिक्कतें हो, शादी करनी हो, बच्चों को बड़ी स्टडी के लिए भेजना हो, बहुत सी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। ये याद रखिएगा, यदि हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो हमारे ना होने से फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, हमारे पास ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो परमेश्वर देने वाला है। वो रास्ते कहाँ से खोल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखिएगा। अब मैं जब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखकर फिर अंदर जाएंगे। हम जब हम हमारे घर में भी तो ऐसे था थोड़ा कि चीज़ें कमी थी, चीज़ों की कुछ कमी थी, जो मम्मी को चलता है ये चीज़ें होनी चाहिए। शोकेस होते हैं, शोकेस टीवी की शोकेस होती है ना, टीवी की शोकेस होती है जिसमें टीवी रखा जाता था पहले, शोकेस होती थी, नीचे लकड़ी की होती थी, प्लस अलमारी हो गई, बेड हो गया, ये हो गया। तो मम्मी तो नहीं, टीवी लकड़ी का नहीं, लकड़ी टीवी का तो वही था, वही वाला जो आजकल चल रहा है, लेकिन उससे लकड़ी का कवर होता है, वो पहले चलते थे। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जो कलर टीवी आ गई थी उस टाइम पर, तो ट्रोली पर रखते थे, तो मतलब अच्छा लगता था मम्मी को, हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन जो मैं कह रहा था, मम्मी को अच्छा लगता था, और साथ में क्या हुआ, जब मैं कॉलेज कर रहा था तो हमारे पास साधन तो नहीं था कि हम जॉब करें कहीं से, लेकिन जो कॉलेज की फीस पे कर रहे थे, परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला कि जो इतने बच्चों के इतने मार्क्स होंगे तो वो क्या मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैं जब तक कॉलेज करा मैंने अपने कॉलेज की सारी फीस वापस ले ली, जितना भरा उतना वापस आया, और उससे ऊपर ही मिलता था, 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। तो मतलब 30-35 हज़ार कुछ ऐसे आता था, और जो मिलता था वो क्या करा हमने, घर में जो चीज़ें कमी थी परमेश्वर ने सब कुछ लगा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ना होते हुए भी, सोचिए, हाँ तो नहीं ना, कॉलेज की फीस पूरी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या रास्ते खोल दिए। जो नहीं था, जो मैं सोच नहीं सकता था मैं पढ़ने के साथ साथ काम करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप यहाँ से आती थी, कहीं उससे भी आती थी, क्योंकि नंबर सबसे आता था तो उससे मिल जाती थी। तो परमेश्वर ने रास्ते खोले, क्यों? क्योंकि हम उसकी ओर देखते थे। अब थोड़ा टाइम हो जाता है मुझे, लेकिन पहले जब मैं कॉलेज करता था तो सुबह 5 बजे उठकर मैं क्या है बाइक पढ़ता था, 5, 5:30, और रात को अपने जल्दी सो जाता था, उस टाइम पर 10, 10:30 बजे बाइक पढ़ता था। तो मेरा क्या डेली का रूटीन था। अब तो बच्चों के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर क्या है, फिर हमें सामर्थ्य देता है। अभी भी क्या परमेश्वर पूरी सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति यदि आपका समर्पण है, परमेश्वर आपको ताकत देता है, बल देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे बच्चे हैं, हमें उठना चाहिए सुबह 5 बजे, ठीक है, जैसा हम उठते हैं। बाकी बच्चे ऐसे हैं कि रातों को ये अगर बीच में सो गए तो ये रात को 2 बजे तक नहीं जगेंगे, बस सोएंगे। बच्ची पीछे बैठी हुई है,
तो सोते नहीं जल्दी से। अभी पिछले 2-3 दिन से तो 2.5 बजे तक सो रही है। मीनाक्षी की आंखें ऐसी हो गई, उसकी भी नींद की बिना उसकी तबीयत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, फिर अपने आप ही मैनेज हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना है, याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जब रास्ते, हम सोचते हैं रास्ते नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो कोई आशा नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन परमेश्वर रास्ते खोल देता है। परमेश्वर हमारे सहने से बाहर नहीं देता, हमें याद रखिएगा। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आशा है परमेश्वर से, वो उसे पूरी करने के लिए तैयार है, यदि हम विश्वास योग्य हैं। याद रखिए, विश्वास योग्य हमारा होना बहुत जरूरी है। उस कनान देश में कालेब और यहोशू पहुंचे से, है ना? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे। यदि वो भी ना चलते तो वो भी ना पहुंचते। इसलिए हमें देखना है, ये हमारे लिए लिखा हुआ है, भाई बताती है लास्ट में लिखा है, मैं आपके रिविजन पढ़ते हैं 10, 11 और 12। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए वो नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये देखो, नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आप नष्ट खुद हो जाते हैं, याद रखिए। शैतान खुद नष्ट कर देता है, क्योंकि आप कुड़कुड़ा कर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कह रहे हैं हो सकता है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। नष्ट करने की दूसरी जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत बच्चों को बोलते हैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो बच्चा कुछ करता ही नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को आप ये कहेंगे कि बच्चे कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आप ठीक से रहो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, तो बड़ा फर्क पड़ता है दोनों चीजों में। क्योंकि एक जगह पर आपको पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारी तो सुनते नहीं, और दूसरी जगह क्या करते हैं, दूसरी जगह क्या करते हैं, जब ये ऐसा कहेंगे कि नहीं कोई बच्चा कोई बात नहीं हो जाएगा, आप कर सकते हैं, तो बच्चे को फर्क पड़ेगा कि हाँ हमारे माँ बाप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो हमें करना है। या लिखते आगे वचन में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अपने आप में कि मैं तो परमेश्वर के वचन को बहुत जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर की सारी बातें मेरे हृदय में रखी हुई है, मैं तो गिर ही नहीं सकता, शैतान मुझे गिरा ही नहीं सकता। याद रखिएगा, पौलुस भी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं दूसरों को सिखाते सिखाते खुद ही निकम्मा ठहरूं। जब पौलुस इस बातों कह रहा है, जो पौलुस बहुत बार जगह इस जगह पर ये कहता है कि मेरी सी चाल चलो, जब वो इंसान इस बात को कह रहा है तो हम सोच सकते हैं यदि वो इस स्थिरता के बारे में हमें कह रहा है तो हमें स्थिर रहने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कहीं हम स्थिर है भी या नहीं है, या कुछ एकदम लालच आती है हम एकदम भटक जाए या बदल जाए। इसलिए जरूरत है हमें किस चीज की, स्थिरता की और एक दृढ़ विश्वास की कि हाँ हमारा परमेश्वर हमारे लिए। जैसा मैंने बहुत बार कहता हूँ आपको कि कोई आए कोई कुछ भी पूछे, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम कैसे गर्व से कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह के वचनों को मानता हूँ, यीशु मसीह की बातों को मानता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। ऐसा ना कहने लग गए अरे नहीं 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 मैं तो अभी आया था, मैं तो पहली बार आया था, नहीं मैं तो सिर्फ देखने आया था। आप परमेश्वर के विश्वास को नहीं दिखाते हैं, आपको ज़्यादा आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर कमज़ोर है। आप अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाते हैं, आप परमेश्वर कमज़ोर दिखाते हैं, क्योंकि आप एक बार में पूछते ही क्या हो गए, डर गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और ज़रूरतें पूरी ना हो तो क्या हो, तो वापस हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जाने कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस क्रूस पर चढ़ा। चीज़ें तो देगा देगा, वो तो परमेश्वर कुछ भी दे सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पापों के लिए वो मरा, कि हम नरक की आग से बच जाए। हमारे सहने से बाहर दुख नहीं देता परमेश्वर, हम खुद बना लेते हैं उन चीज़ों को। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है किस तरह से हम इस अंतिम समय में तैयार हो सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, निश्चिंत नहीं रहना, लेकिन उस निश्चिंतता ना रहकर भी उस परमेश्वर के आनंद में आनंदित रहना है, भरपूरी में रहना है परमेश्वर के। याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर आपके पास है आपको कोई चीज़ नहीं डरा सकती, लेकिन यदि परमेश्वर नहीं है तो हर चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आकर क्या करेगी, आपको डराएगी। याद रखिएगा, जिन लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है ना, आत्मा से डर लगता है, आत्मा उनके पास ही आती है। क्यों आती है? यही डर रहा है, इसी के पास जाना चाहिए।
और जिसको डर नहीं लगता, जो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो पहले ही डर के भाग जाएगी। तो बहुत सी गवाहियाँ हैं जो प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं, शैतान उन्हें छू भी नहीं पाते हैं, छू भी नहीं पाते। अंदर तो आने की बहुत बड़ी बात है। वो आपके पास आकर बस रहेगा करेगा, करंट लग रहा है, वापस चलो। ये हमें देखना है, परमेश्वर हमारे सहने से बाहर में दुख नहीं देता। हमारे लिए जो हमारे पास तकलीफ है, इस वक्त परेशानी है, दिक्कत है, सिर्फ इसलिए है कि हम उस चीज़ों से बाहर निकल सकें, अपने उस विश्वास योग्यता को परमेश्वर को दिखा सके कि हाँ प्रभु, मैं अभी भी उतना विश्वास योग्य हूँ जितना मेरे पास था जब था। अब मेरे पास नहीं है तब भी मैं विश्वास योग्य। अय्यूब के पास था तो भी वो विश्वास योग्य था, अय्यूब के पास नहीं था तो भी वो विश्वास योग्य था। इसलिए उसने कहा, उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। इसलिए हम देख रहे हैं इस अंतिम समय में कि हम अपनी जरूरतों के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे परमेश्वर को पीछे न करते हैं। इसलिए बस सीखने की जरूरत है। इस अंतिम समय में तैयार रहें, परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। हमें आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे अपनी उन बातों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में